अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना हुकूमत ने अजमेर शरीफ में रुबात के लिए जमीन खरीद ली है। जल्द तामीर शुरू की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का ऐलान। वजीर बहबूद कोप्पला ईश्वर ने कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी पूरे मुल्क के लिए एक नमूना बन गई है। तेलंगाना में बारिश का कहर, आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी। कोत्तागुड़म और वरंगल में जुमला 3 अफराद बह गए। आम जिंदगी मुतासिर, कई टाउन्स और गाँव का सड़कों से राब्ता मुनक़ता। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में वजीर रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी से की मुलाकात और तेलंगाना पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने कहा, टैंक बंड पर गणेश विसर्जन के इंतजामात जारी। CP ने मजीद कहा, ऑटोमेटिक आइडल रिलीज सिस्टम को विसर्जन के अमल को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मुशीराबाद के भोलकपुर से हरी बाबू यादव की क़ियादत में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ को चादर रवाना फरमाई। इस मौके पर उन्होंने अवाम को खुशखबरी देते हुए कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने अजमेर शरीफ में रुबात के लिए ज़मीन खरीद ली है, जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू होने वाला है। वजीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला कलवाकुंटला चंद्रशेखर राव सेक्युलर लीडर हैं जो तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल कोशा हैं। उन्होंने भोलकपुर और हल्के मुशीराबाद के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुशीराबाद रुकन असम्बली मोटा गोपाल, साबिक़ कॉरपोरेटर हरी बाबू यादव, सीनियर कायदीन मोहम्मद शरीफ उद्दीन, जय सिम्हा, मोहम्मद अली, अहमद बख्तियारी, मोहम्मद गौस, ताहा, अकबर अली और दीगर भी मौजूद थे।
वजीर बहबूद कोप्पला ईश्वर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी पूरे मुल्क के लिए एक नमूना बन गई है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर राव जो मुआशरे की तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कोशा हैं, जात पात पर मबनी पेशों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती स्कीमों पर अमल पेरा हैं। ये बात ईश्वर जमीकुंटा में बीजेपी महिला मोर्चा के लीडर की टीआरएस में शमूलियत की बात कही है। तेलंगाना में मानसून की बारिश का कहर जारी है और गुज़िश्ता रोज 2 साबिक़ा मुत्तहिदा अजला वरंगल और खम्मम में इंतहाई शदीद बारिश हुई, जबकि तेलंगाना की तकरीबन तमाम दूसरे अजला में मुसलसल छठे दिन भी बारिश रिकॉर्ड की गई। वरंगल और खम्मम के कई टाउन्स और शहरों में जिंदगी ठप होकर रह गई और बारिश का पानी कई नशेबी इलाकों में जमा हो गया और गाँव से सड़कों का राब्ता भी टूट गया। कई मुकामात पर सड़कों पर झील सी बन गई थी। आइंदा 2 दिन के दौरान सूरत हाल और भी बिगड़ सकती है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने 5 अजला के लिए और चारशंबे को 4 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम में इंतहाई शदीद बारिश हुई है, जबकि चारशंबे को आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, निर्मल और निजामाबाद के लिए शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। कहा गया है कि रियासत के तकरीबन तमाम माबाकी अजला में भी आइंदा 2 दिन के दौरान औसत से शदीद बारिश हो सकती है, क्योंकि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी रिकॉर्ड की गई है। कोत्तागुड़म और वरंगल में अलहदा वाकयात में कम अज कम 3 अफराद के बह जाने की इतला है। कोत्तागुड़म के पाउलुंचा की जय अम्मा कॉलोनी में 8 साला लड़की एस अंजलि सैलाब के पानी में बह गई। यहाँ करीबी पहाड़ी से पानी का बहाव शदीद था। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में वज़ीर रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी से मुलाकात की और तेलंगाना के ज़र-ए-अल्तवा प्रोजेक्ट्स पर याददाश्त पेश की। चीफ मिनिस्टर ने 4 अलहदा मकतूब हवाले किए, जिनमें मुख्तलिफ अजला में कौमी शाहराओं की तामीर की दरख्वास्त की गई। उन्होंने हैदराबाद ता विजयवाड़ा कौमी शाहरा 65 के 2012 में मंजूरी का हवाला दिया और कहा कि GMR हैदराबाद और विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे से मुआहदे के मुताबिक हाईवे 6 लेन पर मुश्तमिल रहेगी और अप्रैल 2024 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस हाईवे पर गैर मामूली ट्रैफिक के पेश नजर मरकज को प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील के इक़दाम करने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर 6 लेन की तामीर से इनकार कर रहा, लिहाजा मरकज को मदाखलत करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने चोटुप्पल ता शादनगर, करीमनगर ता इल्लारेड्डी पट्टलम, कोत्ताकोट्टा ता गोडूर और जहीराबाद ता देगलूर की हाईवेज को अपग्रेड करने की तजवीज़ पेश की। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी MP ने कलेक्टर सूर्यापेट बी कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की और मुकामी मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी की। कांग्रेस पार्टी के दलित गिरिजन आत्मा गौरव प्रोग्राम के तहत उत्तम कुमार रेड्डी ने जिले में दलितों और कबायली अवाम के साथ किए गए वादों की याद दहानी कराई। उनके हमरा प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर R दामोदर रेड्डी, जिले सदर कांग्रेस वेंकन्ना यादव, जनरल सेक्रेटरी प्रेमलाल, कोऑर्डिनेटर सुब्बाराव, तर्जुमान C राजेश्वर के अलावा महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और NSUI के जिले ओहदेदार मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कलेक्टर को बताया कि गुज़िश्ता 7 सालों में KCR हुकूमत ने दलित और गिरिजन तबकात से किए गए वादों की तकमील नहीं की। उन्होंने कलेक्टर जिले नलगुंडा प्रशांत पाटिल से मुलाकात करते हुए एक और याददाश्त पेश की। इस मौके पर जिले कांग्रेस सदर के अलावा मुकामी कायदीन और म्यूनिसिपालिटी में पार्टी फ्लोर लीडर श्रीनिवास रेड्डी मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सिर्फ इंतखाबात के वक्त दलितों की याद आती है। हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के पेश नजर दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया गया। उन्होंने सूर्यापेट और नलगुंडा के जिले कलेक्टर से ख्वाहिश की कि जिले में दलितों की स्कीमात पर मुयसर अमलावरी को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करके मुख्तलिफ आबी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर याददाश्त पेश की, जिसमें बताया गया कि गजट नोटिफिकेशन मौरखा 15 जुलाई 2021 में गोदावरी बेसिन के 11 अदद प्रोजेक्ट्स नामंजूर हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ये प्रोजेक्ट्स तश्कील तेलंगाना से कबल के हैं, जिसमें 967.94 TMC हिस्से को रियासत के लिए मुकर्रर किया गया। इसमें से CWC ने 758.76 TMC को पहले ही क्लियर कर दिया है, जबकि हाइड्रोजी डायरेक्टोरेट ने मजीद 148.82 TMC को क्लियर किया है।
माबाकी को महफूज रखा गया है। मज़कूरा तफसीलात के तहत बताया कि GWDT के तहत 85 TMC को अचमपल्ली प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ बैन रियासती मुआहदात हैं, जबकि इंदिरा सागर और राजीव सागर प्रोजेक्ट्स फी गज को 16 TMC मुख्तस किया गया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस की 301 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,59,844 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 339 अफराद सेहतियाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 6,50,453 हो गई। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की कोरोना से तेलंगाना में मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,886 हो गई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 3 नए केसेस दर्ज हुए। भद्रादरी कोत्तागुड़म में 8, GHMC में 70, जगतियाल में 10, जनगांव में 4, जयशंकर भोपालपल्ली में 3, जोगुलांबा गदवाल में 2, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 31, खम्मम में 13, कुमरम भीम आसिफाबाद में 4, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 7, मेदक में 1, मिर्चल मलकाजगिरी में 12 और मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडा में 12, नारायणपेट में 1, निर्मल में 3, निजामाबाद में 4, पेद्दापल्ली में 13, राजना सिरसिल्ला में 9, रंगारेड्डी में 16, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 4, वनपर्ती में 0, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 22 और यादाद्री भोंगिर में 7 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि टैंक बंड पर गणेश विसर्जन के इंतजाम जारी हैं। CP ने मजीद कहा, ऑटोमेटिक आइडल रिलीज सिस्टम को विसर्जन के अमल को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। टैंक बंड की खूबसूरती को महफूज रखने के लिए पुलिस ने आजमाइशी रन की। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर ने कहा कि टैंक बंड पर सिर्फ गणेश के बड़े बुतों को जाने की इजाजत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि 36 क्रेनें तैनात की जाएंगी, जिनमें टैंक बंड पर 16, NTR मार्ग पर 12 और पीपल्स प्लाजा में 8 शामिल हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि शहर में गणेश विसर्जन के जुलूसों के दौरान DJ साउंड सिस्टम ममनू है। ये फैसला ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी के साथ मीटिंग करके किया है। त्योहार 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के आगाज से शुरू होगा और 19 सितंबर को बुतों के विसर्जन के साथ खत्म होगा। गणेश निमज्जनम के समय यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ न्यू टेक्निक, और इसके तहत आज से तीन साल पहले हम लोगों ने ऑटोमेटिक हुक रिलीज सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहे हैं और हमारे सभी ऑफिसर्स, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब, एडिशनल CP इसके पहले ट्रैफिक में अनिल कुमार थे, एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, सेंट्रल जोन के जॉइंट CP विश्व प्रसाद और हमारे एडवाइज़र जो हैं सिटी पुलिस के मुरलीधर साहब जो यहाँ खड़े हैं, सब लोग मिलकर नया नया सिस्टम हम लोग इजाद करते रहते हैं। तो इसी के तहत आज टैंक बंड पर 2 नया सिस्टम हम लोग एक्सपेरिमेंट करें। प्लेटफॉर्म
जो होता है क्रेन का, जिसके ऊपर आइडल रखते हैं, उसके नीचे ड्रम, खाली ड्रम रखने से उसके अंदर जो हवा रहता है उससे बॉइंट फोर्स के कारण आइडल का निमज्जनम का प्रोसेस 4 से 6 मिनट फास्ट होगा। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि उस पर साथ में किसी आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक निमज्जनम हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टलेस, ये एक बहुत अच्छा कॉन्टैक्टलेस निमज्जनम का एक नया सिस्टम शुरू होगा। इसके लिए मुरलीधर साहब को और सभी सीनियर ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, टैंक बंद पर पिछले कई महीनों से HMDA के तरफ से, GHMC गवर्नमेंट के तरफ से एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। हिंदुस्तान का सबसे सुंदर वाटर फ्रंट एरिया इसको बनाना है और इसके तहत काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इसीलिए गणेश उत्सव समिति के सभी पंडाल मैनेजर्स को मैं अपील करता हूं कि इस बार HMDA के तरफ से, GHMC के तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो नए इमर्शन पॉइंट NTR मार्ग पे, PV नरसिम्हा राव मार्ग पे जो हम लोग बनाए हैं, सभी बड़े आइडल्स उस तरफ जाएंगे और मीडियम साइज के और छोटे आइडल टैंक बंद पर हम लोग निमज्जनम करेंगे। इसके लिए आप सभी का कोऑपरेशन की ज़रूरत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप और हम मिलकर ये गणेश फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ इसको इस बार निमज्जनम करेंगे। थैंक यू। शमशाबाद मंडल में एक प्रॉपर्टी को लेकर तनाज़ा। प्रॉपर्टी के ओनर नवाब हैदर खान का कहना है कि यह प्रॉपर्टी उनकी है और इसका केस कोर्ट में चल रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने इन प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ले लिया, लेकिन उसका अभी तक कंजम्पशन नहीं मिला और उनकी कुछ प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबर्स ने भी कब्जा कर ली है। कुछ दिन पहले शमशाबाद तहसीलदार की तरफ से जो कब्जा किया था उनको डेमोलिश भी किया, लेकिन फिर लैंड ग्रैबर्स कब्जा कर रहे हैं और हैदर खान का हुकूमत से मुतालबा है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनको हक मिले। की सिस्टर हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट से कि हमारे प्रॉपर्टीज़ जो भी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट से कि हमारी प्रॉपर्टीज़ जो भी है हमारे हैंड ओवर करिए। हमारा हक हमको नहीं मिला अभी तक, तो मेरी गुजारिश है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा हक हमें दिलाया जाए, ताकि जो है हम लोग कई बार जो है रिक्वेस्ट किए हैं, कई बार केसेस वगैरह में हम लोग इंक्लूड वगैरह भी हुए हैं। तो मेरी जो है बहुत गुजारिश है कि हम तेलंगाना गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि हम फैमिली, हमारा हक, हमारी फैमिली जितने भी है सबको हमारा हक हमें मिल जाए। थैंक यू। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इनेकाद किए जाने वाले नीट 2021 इम्तिहान को मुलतवी करने या रीशेड्यूल करने के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद नीट इम्तिहान को लेकर जो तजस्सुस था वो खत्म हो गया और 12 सितंबर को ही नीट इम्तिहान का इनेकाद होगा। मरकजी हुकूमत ने 12 सितंबर को नीट इम्तिहान मुनक़िद करने का ऐलान किया, ताहम इसी दिन दूसरे अहलियती इम्तिहानात के अलावा CBSE कंपार्टमेंट इम्तिहानात भी नहीं, जिसकी वजह से नीट इम्तिहान को मुलतवी या रीशेड्यूल करने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को कबूल न करने का ऐलान करते हुए कहा कि सारे मुल्क में 16 लाख तलबा नीट का इम्तिहान तहरीर कर रहे, सिर्फ चंद तलबा के इम्तिहानात के लिए लाखों तलबा तहरीर करने वाले नीट इम्तिहान को मुलतवी या रीशेड्यूल करना मुनासिब नहीं। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने नल्लाकुंटा पुलिस के हमरा 3 बैन रियासती डेबिट कार्ड फ्रॉडस्टर को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2,11,000 रुपए नकद रकम, 23 डेबिट कार्ड्स, पेन, कैमरा, 3 सेल फोन्स और दीगर अशिया बरामद कर ली। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद इकबाल अंसारी और मोहम्मद सलाम बताए गए हैं, जो हरियाणा और दिल्ली के रिहायशी हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने इस ज़िमन में एक प्रेस मीट मुनक़िद करते हुए तफसीलात बताई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस, साउथ जोन टास्क फोर्स और नलकुंटा पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच मिलकर एक 3 मेंबर मेवात गैंग की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये 3 इंटर स्टेट
गैंग जो है वो डेबिट कार्ड फ्रॉड करते हैं और उनके पास से 23 डेबिट कार्ड्स और 2 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर हुआ। अक्यूज्ड पर्सन्स का डिस्क्रिप्शन: अक्यूज्ड मोहम्मद इकबाल सन ऑफ जमील अहमद, ये रेसिडेंट ऑफ चंदनबोला साउथ दिल्ली। दूसरा अंसारी सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, ये सुल्तानपुर मेवात हरियाणा स्टेट का रहने वाला है। और तीसरा मोहम्मद सलीम जो रेसिडेंट ऑफ मेवात हरियाणा स्टेट। ये लोग तीनों बेसिकली इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं और इसके पहले इनके ऊपर 2019 में भी एक केस था नलाकुंटा पुलिस स्टेशन में और बाकी 3 केस 2021 में है। 2 एक नलाकुंटा, एक सैदाबाद और एक वनस्थलीपुरम का। इनके पास से एक पेन कैमरा भी बरामद हुआ है और कुछ ऑब्जेक्ट जिससे कि ये लोग ATM सिस्टम के फंक्शनिंग को इंटरप्ट करते थे। साथ में 3 सेल फोन की भी बरामदी हुई है। ये लोग तीनों पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा हैं दिल्ली के पास से और ये इंटर स्टेट गैंग बाकी सब स्टेट में भी घूमते थे। मेवात गैंग के नाम से जाने जाते थे और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे जी चक्रवर्ती DCP टास्क फोर्स और उनके लीडरशिप में S राघवेंद्रा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऑफिसर साउथ जोन, मोहम्मद तकीउद्दीन, श्री साइलम चंद्रमोहन, V नरेंद्र और साउथ जोन टास्क फोर्स के पूरे स्टाफ और उसके साथ श्री D किशन एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नलकुंटा पुलिस स्टेशन, उनका भी रोल काफ़ी अच्छा रहा। हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। कुछ नामालूम शरपसंदों ने 5 आवारा कुत्तों के मुंह में तेजाब डालकर कत्ल कर दिया। 2 सितंबर को मध्य प्रदेश के महालक्ष्मी नगर में पेश आने वाले इस वाक़े ने अवाम में जबरदस्त हंगामा बर्पा कर दिया। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब एक शख्स ने इंदौर में मुक़ीम जानवरों के हुकूक के ग्रुप को डायल किया। फोन करने वाले ने जानवरों के हुकूक के ग्रुप को आगाह किया कि कुछ स्टाफ पर तेजाब से हमला किया गया। जख्मी कुत्तों को वेटरनरी अस्पताल ले जाया गया जहां वो दम तोड़ गए। बादजा उनकी लाशों को उज्जैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ठिकाने लगा दिया गया। जानवरों के हुकूक के ग्रुप ने इतला मिलने के बाद इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस सुपरिटेंडेंट को एक दरख्वास्त भेजी। इसके बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू की गयी। TOI की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस इलाके के CCTV फुटेज का जायजा ले रही ताकि वहशियाना जुराइम में मुलविस अफराद की शनाख्त की जा सके। ये आंध्र प्रदेश की मगरबी गोदावरी जिले के एक गांव की पंचायत के हुक्म पर 300 से ज्यादा आवारा कुत्तों को मुबैना तौर पर जहर देकर दफन करने के बाद सामने आया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने अजमेर शरीफ में रुबात के लिए जमीन खरीद ली है। जल्द तामीर शुरू की जाएगी। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का ऐलान। वजीर बहबूद कोप्पला ईश्वर ने कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी पूरे मुल्क के लिए एक नमूना बन गई है। तेलंगाना में बारिश का कहर, आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी। कोत्तागुड़म और वरंगल में जुमला 3 अफराद बह गए। आम जिंदगी मुतासिर, कई टाउन्स और गाँव का सड़कों से राब्ता मुनक़ता। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में वजीर रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी से की मुलाकात और तेलंगाना कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने कहा, टैंक बंड पर गणेश विसर्जन के इंतजामात जारी। CP ने मजीद कहा, ऑटोमेटिक आइडल रिलीज सिस्टम को विसर्जन के अमल को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा।
नीट इम्तिहान को मुलतवी या रीशेड्यूल करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुल्क भर में 12 सितंबर को ही नीट इम्तिहान का इनेकाद होगा। 16 लाख से ज्यादा तलबा शिरकत करेंगे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।